ममता बनर्जी के बाद अब सपा ने दिया कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका। पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर जेपीसी का किया बहिष्कार। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री की 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से बर्खास्त करने वाले विधेयकों और संवैधानिक संशोधन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के बाद समाजवादी पार्टी भी इसके विरोध में उतर आई है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस समिति में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। टीएमसी का बहिष्कार पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन सपा के फैसले ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा डाली है। अब कांग्रेस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन सपा के रुख से पार्टी के भीतर संशय गहराने लग चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का साथ देते हुए इस बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि विधेयक का विचार ही गलत है। जिसने यहां बिल पेश किया यानी गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने खुद कई बार कहा है कि उन पर झूठे केस लगाए गए थे। अगर कोई भी किसी पर फर्जी केस डाल सकता है तो फिर इस बिल का मतलब ही क्या है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि यही कारण है कि सपा नेताओं जैसे आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को जेल में डाला गया। उन्होंने विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे से टकराने वाला बताया। अखिलेश ने कहा कि जैसे यूपी में हुआ, मुख्यमंत्री अपने राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले सकते हैं। केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र केवल उन्हीं मामलों में दखल दे पाएगा जिन्हें केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी दर्ज करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने की रूपरेखा तय करने वाले 3 विधेयकों पर विचार करने के लिए गठित जेपीसी को तमाशा करार दिया। टीएमसी ने साफ कर दिया कि वह इसमें अपना कोई भी सदस्य नहीं भेजने वाली है। टीएमसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का पेश होने के समय से ही विरोध कर रही है और उसका मानना है कि यह जेपीसी सिर्फ दिखावा है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने इसमें किसी भी सदस्य को नामित न करने का फैसला किया है। वैसे दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी सरकार एक नियम लेकर आई है कि कोई भी सांसद, मंत्री या फिर विधायक, कोई भी नेता हो, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वह 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। वैसे देखा जाए दोस्तों, राजनीतिक लिहाज से यह बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि जो नेता जेल में रहकर आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो देश को संभालने के योग्य हैं? देश में इतने बड़े पद पर वो लोग क्या बैठे रह सकते हैं? जो मोदी सरकार ये नया नियम लेकर आ रही है, इस पर विपक्ष भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन आम जनता है ना, इस पर काफी ज्यादा खुश है। और दोस्तों, आप लोगों की इस विधेयक पर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.